ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम सतनाम। सबसे पहले हम अपने सतगुरु के चरण कमल में नमन करते हैं और आज आपके इस सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं श्री वेद व्यास जी के चरणों में हम नमन करते हैं कि जिन्होंने इस संसार में ज्ञान का दीपक जलाकर शास्त्रों और पुराणों की रचना करी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। श्री वेद व्यास जी के चरणों में ऐसी वंदना है। कलयुग में जो हमें शास्त्रों और पुराणों में बताया गया कि जो भक्त भगवान की महिमा को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, वो मनवांछित फल पाकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा ही से भगवान संतुष्ट होते हैं। अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो हम अगर सत्संग में बैठ जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, तो हमें कभी भी वो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमारा ये धर्म बनता है कि जब भी सत्संग में जाएं तो हम भगवान जी के चरणों का ध्यान करें। सत्कर्म और भक्ति श्रद्धा ही से करनी चाहिए। जिस सत्य कर्म में श्रद्धा ना हो, वो कर्म कभी भी सिद्ध नहीं होते। जैसे सब जीव जंतु धरती का सहारा लेकर सब कर्म करते हैं, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। श्रद्धा ही से सब कार्यों की सिद्धि प्राप्ति होती है। श्रद्धालु को पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो जब तक हमारे मन के अंदर श्रद्धा नहीं होगी, हम कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। हम भगवान के चरणों का ध्यान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो भक्त भगवान की भक्ति से बेमुख हैं, भगवान उनसे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। श्रद्धा के बिना दान भी अगर किया जाए तो वो भी निष्फल होता है। बिना श्रद्धा के की गई भक्ति शरीर को कष्ट देना है। बिना श्रद्धा के दान और भक्ति सूखी राख में डाली गई आहुति के समान है। जब तक हमारे मन के अंदर श्रद्धा नहीं होगी अपने गुरुदेव के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, अपने परमात्मा के लिए, तो हमें कभी भी किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग श्रद्धा के साथ कोई भी शुभ कर्म करता है, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भक्ति को माता रूप में मानना चाहिए। सत्पुरुष भक्ति का ही आश्रय लेकर जीते हैं। जब भगवान अपने भक्त पर संतुष्ट होते हैं तो उन्हीं को ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और ज्ञान किनको प्राप्त होती है कि जो हमें श्री वेद व्यास जी ने हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया कि जब तक भगवान आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, कभी भी आपको भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिनकी अंतर आत्मा शुद्ध नहीं है, हम नहाने से, स्नान करने से तो हमारा शरीर तो पवित्र हो जाता है, परंतु हमारे भीतर जो अंतर आत्मा है, क्या वो शुद्ध हुआ, क्या नहीं। तो सबसे पहले हमें अंतर आत्मा को, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। श्री वेद व्यास जी द्वारा जो ज्ञान हमें मिला, उस ज्ञान के द्वारा हम अपने मन का स्नान ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। सत्संग में जाकर हम अपने मन का स्नान कर सकते हैं। जब तक मन का स्नान नहीं होगा, उनको कभी भी सत्संग प्राप्त नहीं होता। हम भले जितना भी सत्संग कर ले, कितने भी शुभ कर्म कर ले, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी, हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। हम जब 84 लाख योनियों में भटकते हैं तो हम ना जाने कौन कौन सी पीड़ाओं को सहते हैं। हम यमदूतों की मार को सहन करते हैं। जब यमदूतों द्वारा हमें दंड दिया जाता है तो उस वक्त हम चीख मारते हैं, पुकारते हैं, परंतु हमारी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। तो उस समय हमारा कोई भी सहारा नहीं बनता। तो इसलिए इस संसार में रहते हुए अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमें भगवान के श्री हरि जी के, परमात्मा के चरणों का ध्यान करना चाहिए। जब तक हमारे मन के अंदर परमात्मा के नाम का ध्यान नहीं होगा, हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हमें सहयोग दे सकता है। धन्यवाद जी। जय सिया राम। सनातन धर्म की जय हो।